हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज 14 फरवरी है और आज क्लास 10th का जो है बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम जो है वो हो गया है, जिसमें से हमने जितने भी 3 साल के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें से 90% जो है उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार अब 12th क्लास के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो 12th क्लास में हम फ्लोरिकल्चरिस्ट जो विषय है, जो अब रोल है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 2025 का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। हम हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। फ्लोरिकल्चरिस्ट जॉब रोल के। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये विकल्प पूछे गए थे कुछ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सक्रिय रूप से सुनने में अवरोध कर सकता है। ठीक है ना। तो कौन सा कारक कर सकता है? शोर का वातावरण, बोलने वाले के साथ आंख संपर्क बनाए नहीं रखना, चौकस नहीं रहना, या उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है हमको, क्योंकि अधिकांश लोग इसमें क्या लगा के आते हैं, सभी लगा देते हैं। ठीक है ना। इन क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा कारक सक्रिय रूप से सुनने में, ठीक है ना, मतलब कि हमको सुनने में कौन सी चीज अवरोध कर सकती है, तो शोर का वातावरण इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। क्योंकि शोर युक्त अगर वातावरण रहेगा तो हमको सुनने में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श संदेश की विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है ना। एक संदेश, जो आदर्श संदेश होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है? स्पष्ट होना चाहिए संदेश, संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, या सभी होना चाहिए। ठीक है ना। संदेश में ये तीनों विशेषताएं पाई जाना चाहिए। ठीक है ना। इसका क्या आंसर आएगा? सभी आएगा। ठीक है ना। तभी क्या होगा, वो संदेश एक आदर्श संदेश होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए एक पैरामीटर नहीं है? ठीक है। हमने व्यक्तित्व के पैरामीटर 5 पैरामीटर हमने पढ़े हैं। ठीक है ना। इनमें से खुला आत्मविश्वास, खुलापन, तंत्रिकावाद, सहमतता। ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है ना। तो आत्मविश्वास जो है ये पैरामीटर जो है नहीं है। ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए जो आत्मविश्वास है वो पैरामीटर नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आत्म महत्व की चरम भावना की विशेषता है? ठीक है ना। तो हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़े हैं व्यक्तियों के। ठीक है। जो आत्मकामी व्यक्ति, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार, आश्रित व्यक्तित्व विकार, या कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो आत्मकामी जो व्यक्तित्व विकार होते हैं वो स्वयं के क्या करते हैं, पहले महत्व देते हैं, फिर अन्य व्यक्तियों को महत्व देते हैं। ठीक है ना। इसमें आंसर क्या आएगा? आत्मकामी व्यक्तित्व विकार जो होते हैं उनमें आत्म महत्व की, मतलब कि स्वयं को महत्व पहले देते हैं, उसकी चरम भावना होती है। ठीक है ना। ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है। आत्मकामी व्यक्तित्व विकार में। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जानवी के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, जो अब उनके लिए बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना। तो जानवी को इन पुराने कपड़ों को क्या करना चाहिए? ठीक है ना। आपके घर भी जो कपड़े होते हैं कहीं छोटे हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादातर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, उन्हें जला देते हैं, बहुत छोटे होने पर भी उनका उपयोग करते हैं, या उन्हें कपड़ों को दान कर देते हैं। ठीक है ना। आप इसको स्वयं से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना। इसको बुक में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना माइंड लगा के इसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, दान कर देते हैं, या फिर हमारे छोटे भाई बहन जो रहते हैं वो कपड़ों को यूज़ करने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि उन्हें कपड़ों का दान करें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे 5 नंबर के जो विकल्प होते हैं, ठीक है, एक विकल्प जो रहता है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है ना। तो ये एक विकल्प जो है, ये पूरे 5 विकल्प होते हैं, तो 5 नंबर के ये विकल्प होगा। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नर्सरी का एक गंभीर रोग है, ठीक है ना। तो नर्सरी अवस्था में कौन सा लगता है गंभीर रोग, हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे से इसको, ठीक है ना। तो नर्सरी अवस्था का एक मुख्य रोग होता है क्या, भिगोना। क्या होता है, एक भिगोना जो रोग होता है, ये नर्सरी अवस्था का एक मुख्य रोग है, ठीक है ना, भिगोना, ठीक है। भिगोना को और क्या बोलते हैं, एक अन्य नाम भी बोलते हैं क्या, डंपिंग ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंपिंग ऑफ, ठीक है, डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये फंगस से होने वाला रोग है, ठीक है ना। जैसे ही हम बीज जब लगाते हैं नर्सरी में, तो नर्सरी से पौधा बनता है और मिट्टी की फंगस जो रहती है वो पौधे में लग जाती है, ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, नर्सरी का गंभीर रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधे खालिस्तान कहलाते हैं, ठीक है ना। यदि पौधे, अगर एक पौधे को जिस वर्ष लगाया गया है उसी वर्ष क्या पौधे फूल या फल देना चालू कर देते हैं, तो उसका क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, तो वार्षिक पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक पौधे, ठीक है, वार्षिक पौधे बोलते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं एक वर्षीय, एक वर्षीय, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। जीवन काल के आधार पर हमने पढ़े हैं, 3 प्रकार के पौधे होते हैं, वार्षिक पौधे होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या आएगा, एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो उसे वार्षिक पौधे कहते हैं। पौधों का समूह जो कई वर्षों तक उत्पादक बना रहता है, ठीक है ना। ऐसे पौधे जिन्हें एक बार लगाया जाता है और वो 3 से 4 वर्ष या कई वर्षों तक क्या उत्पादक बने रहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है सदाबहार। क्या कहते हैं, सदा बहार, सदाबहार कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें ठंड गर्मी बरसात कोई भी मौसम रहे ये हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, सदाबहार बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसे एक शब्द और बोलते हैं, बहुवर्षीय। क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय, ठीक है। क्योंकि ये बहुत वर्षों तक लगे रहते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं बहुवर्षीय बोल रहे हैं। एक पेड़ की ऊंचाई खालिस्तान मीटर से अधिक हो सकती है। तो पेड़ जो रहता है वो कितने मीटर से अधिक होता है, तो 5 मीटर से अधिक, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पेड़ को रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार उत्पाद कौन सा होता है, ठीक है ना। तो गुलाब की पंखुड़ियों से जो तैयार उत्पाद होता है उसको क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं गुलकंद। क्या कहते हैं, गुलकंद कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये गुलाब से तैयार नहीं, कि कैसे तैयार होता है, गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिक्त स्थान भी कब पूछे गए हैं, 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सही जोड़ी भी पूछी गई है, 2025 में पूछी गई है सही जोड़ी, ठीक है। चलिए देखते हैं, कटे हुए फूलों की पैकिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कटे हुए फूलों की पैकिंग करते हैं CFB बॉक्स में करते हैं, ठीक है ना। पहले का क्या आएगा, CFB बॉक्स, ठीक है। कटे हुए फूलों की पैकिंग करते हैं, ठीक है। कूल चैन, कूल चैन क्या होता है, तो कूल चैन नाम से समझ में आ रहा है कि ठंडा रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, ठंडे तापमान में। तो इष्टतम तापमान के तहत रखे गए फूलों को, ठीक है, इसमें रखा जाता है, कोल्ड चेन में रखा जाता है, ठीक है, कोल्ड चेन में रखा जाता है। दूसरे का आंसर, हाँ। अगला क्या है, ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस क्या एक फूल होता है, ठीक है ना, जिसे हम कितने तापमान पर भंडारित करते हैं, तो 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 6 से 9 दिन के 9 दिन तक हम भंडारित कर सकते हैं, ठीक है, 6 से 9 दिन तक भंडारित कर सकते हैं, ये हो गया तीसरा, ठीक है। आंखों में हम क्या लगाते हैं, तो शील्ड लगाते हैं, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं, शील्ड लगाते हैं, चौथा हो गया। और जूते, जूते हम काय के पहनना चाहिए, बने हुए, तो रबड़ के बने हुए हम जूते पहनना चाहिए फील्ड में, ठीक है। 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 नंबर की सही जोड़ी आती है, ठीक है। चलिए अगला देख रहे हैं, सत्य असत्य, जो 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही बात है ना, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो बिल्कुल क्या होती है, स्वच्छ होती है, मतलब पॉल्यूशन रहित होती है, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, तो ये सही है, ठीक है। अलग अलग फूलों को माला बनाने के लिए काटा जाता है, सही बात है, ठीक है ना, माला बनाने के लिए भी हम काटते हैं, ठीक है, फूलों को, ठीक है।
चाइना स्टर की व्यावसायिक खेती के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी होती है? 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। सबसे पहली यूनिट में हमने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। बीज दर कितनी होती है ना? 2.5 से 3 किलो। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, सही है बिल्कुल, है ना। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब की लगभग 11 प्रजाति भारत की मूल निवासी है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 11 प्रजाति भारत की क्या है? मूल निवासी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2025 के जो विकल्प हमने जो किए हैं, ठीक है ना, ये समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में करेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा हम पिछले साल के 2024 के क्वेश्चन भी हम लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।